अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास 15 इंच का चाइना का टीवी है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन बिल्कुल वाज़िया नहीं शो हो रही। अगर इसमें पिक्चर डालें तो वो भी शो नहीं होती। तो ये इसकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं लेने और ये फ़ॉल्ट इसका आप देख सकते हैं। तो आज हमने इसका ये फ़ॉल्ट निकालना है कि इस हमारे टीवी की कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से हमारा टीवी ये फ़ॉल्ट शो करा रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम टीवी को ओपन करते हैं और फिर आपको इसका फ़ॉल्ट बताते हैं कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। तो टीवी को हमने ओपन कर दिया और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि अगर हमारे टीवी के कहीं से कोई वोल्टेज का इशू तो नहीं है। अगर कोई वोल्टेज का होता तो फिर हम वोल्टेज इसके ठीक करेंगे, अगर कोई चीज़ ख़राब होती तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। तो अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये है जी हमारे 110 वाला पॉइंट, इसके ऊपर आ रहे हैं 14 वोल्टेज, ये भी ठीक है। ये हमारा 110 वाला पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ पर 114 आ रहे हैं, ठीक है। और उसके आगे ये हमारा जी ये इसके आ रहे हैं जी 27 वोल्टेज वर्टिकल आईसी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इसके रेगुलेटर के 15 वोल्टेज, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये इसके ऑडियो के 17 आ रहे हैं, ये भी ठीक है। और जो वोल्टेज हमारे थे मेन वो तो हमारे सभी ठीक हैं। और अब हमारे जो वोल्टेज रह गए वो रह गए इसके 180 वोल्टेज। 180 से 200 वोल्टेज होते हैं। तो उसके लिए जो हमारे बेस के ऊपर जाते हैं तो वो है हमारे ये वाले। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे 119 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि इनको 180 से 200 वोल्टेज होने थे। तो ये हमारे जो वोल्टेज हैं पावर सप्लाई की तरफ से तो आ रहे हैं और ये काम सही तरह से पूरे वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है जी। तो अब हमने इसका चेक ये करना है क्या इसका डायोड ख़राब है या फिर इसका जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब है, क्योंकि वोल्टेज तो हमारे पावर सप्लाई की तरफ से आ रहे हैं। अगर डायोड का मसला होता तो इसके वोल्टेज ही नहीं आने थे, ठीक है जी। तो वोल्टेज इसके आ रहे हैं और इसका हम कैपेसिटर चेक कर लेते हैं जो इसके होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ जी। वो हमारा एक तो ये खड़ा है, ये देख लेते हैं जी। तो इसकी आप वैल्यू वगैरह देखें और ऊपर से इसको देखें तो ये बिल्कुल देखने में भी ठीक है और ये काम नहीं कर रहा। और इसकी वैल्यू आप देखें 22 UF 250 वोल्टेज में है। तो अब हम इसको चेंज करके देखते हैं और इंशाल्लाह हमारा जो फ़ॉल्ट है, क्योंकि मैंने इस फ़ॉल्ट के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है और ये फ़ॉल्ट इसी कैपेसिटर का ही आता है। तो अब हम इसका कैपेसिटर चेंज करते हैं। तो अब मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है जी 100 UF 200 वोल्टेज में है, ठीक है। तो ये भी लगाया जा सकता है। तो अब मैं ये लगाता हूँ। तो ये देखें जो कैपेसिटर है हमारा, ये जो साइज़ में ये काफ़ी बड़ा है और इसके साथ 160 वोल्टेज वाला हमारा कैपेसिटर खड़ा है, ठीक है जी। तो वहाँ पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अब मैं कोई और हम इसकी जगह पर लगाएंगे। तो अब मेरे पास ये कैपेसिटर है, ये थोड़ा सा स्मार्ट है, 100 UF 250 वोल्टेज में है। तो अब हम ये लगाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये लग भी जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। तो ये आप देख सकते कैपेसिटर मैंने लगा दिया है, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं, अब इसके 197 वोल्टेज आ चुके हैं और टीवी भी हमारा ऑन हो चुका है, इसकी स्क्रीन ब्लू हो चुकी है। ठीक है जी। तो अगर आप उस कैपेसिटर को देखें तो उसकी बिल्कुल ऊपर से देखने में ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मुझे इसके बारे में तजर्बा था, क्योंकि मैंने इसी को ही चेंज करना था, क्योंकि हमारे पास इतना हैवी मीटर तो होता नहीं है कि हम कैपेसिटर को चेक कर सके। और कैपेसिटर चेकर जो होता है मीटर, वो कम से कम 50,000 का है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अब इसमें वो पहले वाली लाइनें वगैरह या कोई फॉल्ट नहीं है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।